तो इंडिया में आपने मेनली 3 कंपनियों का नाम सुना होगा जो सिम बेचती हैं, मतलब सिम का नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, और वो 3 नाम है जियो, वी और एयरटेल। वोडाफोन और आइडिया जो अलग सिम हुआ करती थी, अब दोनों को ही वी के नाम से जाना जाता है। तो ये वीडियो इन सिम के ऊपर नहीं है, बल्कि सबसे सस्ता रिचार्ज कौन सा करना चाहिए आपको अपनी सिम में, ये वीडियो होने वाली है उस रिचार्ज के बारे में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये सिम वाली बात कहां से आने लगी, क्योंकि मैंने अपने बैंक अकाउंट्स के लिए एक अलग सिम नंबर लेके रखा हुआ है, और उस नंबर को मैं केवल चाहता हूं कि बस इतना रिचार्ज हो कि बस वो जिंदा रहे, मतलब वो सिम नंबर बंद ना हो, ताकि मेरे ट्रांजैक्शन वाले ओटीपी उस सिम पे बराबर आते रहें। तो क्योंकि मैं खुद अपना मिनिमम रिचार्ज करता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, ताकि आपके पैसे बच पाए, क्योंकि क्या पता आप भी फालतू में महंगा रिचार्ज करके बैठे हों अपनी सिम को खाली ऑन रखने के लिए। तो सबसे पहले मैंने हमारी सिम में रिचार्ज की जरूरतों को 4 कैटेगरी में बांटा है। तो पहली कैटेगरी इसमें है बस नंबर जिंदा रखना है, मतलब आपको अपनी सिम केवल ऑन रखनी है, तो आपको ये कैटेगरी वाला रिचार्ज हर 89 दिन के बाद करना होगा, क्योंकि अगर 90 दिन के अंदर अंदर आपने कोई सिम में रिचार्ज नहीं किया तो उस सिम के बंद होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। और दूसरी कैटेगरी है मेरे पास तो कीपैड वाला फोन है, मतलब आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और आप अपनी सिम में सिर्फ ऐसा रिचार्ज चाहते हैं जिससे आप केवल फोन पे बात कर सकें, मतलब डेटा वेटा से आपको कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, और इसका नाम है अपन को सब मांगता है। मतलब आपकी जरूरत हो सकती है कि आपको कॉल भी करना पड़े, मैसेज भी करना पड़े, और डेली इंटरनेट की भी जरूरत पड़े। तो डेली इंटरनेट से मेरा मतलब है कम से कम 1.5 GB डेटा तो हर आदमी को आज के टाइम में आदत लग चुकी है, क्योंकि मेरे एक प्यारे से दोस्त ने कहा था डेटा इज द न्यू ऑक्सीजन। तो इससे आगे बढ़ के हम आते हैं अपनी 4th कैटेगरी पे, उसका नाम है डेटा के भूखे। मतलब अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा काम करते हैं ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट के बिना आपका कोई भी काम हो नहीं सकता क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या फिर दूसरी कैटेगरी होती है कि आपके पास फालतू टाइम है और आप डेटा को यूज करते हैं अपने मनोरंजन के लिए, मूवी देखने के लिए, टीवी शोज देखने के लिए, वेब सीरीज देखने, और कभी कभार मेरी वीडियोस देखने के लिए। हाँ, कभी कभार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब बात करते हैं अलग अलग सिम में किए जाने वाले मिनिमम रिचार्ज की इन सारी कैटेगरीज के लिए। तो पहली कैटेगरी वाला रिचार्ज मतलब नंबर जिंदा रखना है बस, तो जियो में आप 91 रुपीज में 28 डेज के लिए ये रिचार्ज कर सकते हैं। वहीं पे वी और एयरटेल में ये रिचार्ज 99 रुपए का आपको पड़ने वाला है। अब बात करें कैटेगरी नंबर 2 की, मतलब कि मेरे पास तो कीपैड फोन है, तो जियो में आप रिचार्ज कर लें 155 रुपए का, पूरे 28 दिन के लिए आपको केवल 2 GB डेटा मिलेगा। उस डेटा को आप कीपैड मोबाइल पे यूज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 28 दिन के लिए आप अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। वहीं पे सेम प्लान वी और एयरटेल में आपको 179 रुपए में मिलता है। अब बात आती है तीसरी कैटेगरी की, मतलब अपन को सब मांगता है। तो इस कैटेगरी में वी, जियो और एयरटेल तीनों टक्कर ले रहे हैं, क्योंकि 666 रुपए में 84 दिन के लिए सेम बेनिफिट तीनों सिम प्रोवाइड करती हैं, मतलब 1.5 GB डेटा पर डे, डेली के लिमिटेड एसएमएसेज और अनलिमिटेड टॉक टाइम। लेकिन वी नेटवर्क इस कैटेगरी में कुछ एक्स्ट्रा भी दे जाता है, और वो ये है कि वी में आप रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हैं, मतलब वहां पे 1.5 GB डेटा वाली लिमिट नहीं लगती। और अगर आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपने 1.5 GB डेटा में से कुछ डेटा यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो सारा डेटा इकट्ठा होता रहता है और सैटरडे और संडे को आप एक साथ सारा डेटा यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट वी में एक्स्ट्रा है। तो एंड में बात करते हैं 4th कैटेगरी की, डेटा के भूखे लोगों के लिए। तो आपको बता दूं इस कैटेगरी के लिए मेरे पास कोई स्पेशल प्लान नहीं है, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्योंकि भूख किसी भी इंसान की कभी भी पूरी नहीं होती। तो आपको जितना डेटा चाहिए उसके हिसाब से आप अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी सिम रिचार्ज कर सकते हैं। बट एक जनरल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके यहाँ पे जियो का नेटवर्क अच्छा आता है तो जियो की सिम लें, क्योंकि उसमें सबसे सस्ते रिचार्जेस होते हैं, चाहे वो नंबर को केवल जिंदा रखने वाली बात हो या फिर 1.5 GB डेटा पर डे वाली बात हो। और जियो में अगर आप 2 GB डेटा एक्स्ट्रा भी लेना चाहते हैं तो केवल 25 रुपए में मिल जाता है, जबकि
वी और एयरटेल में वही डेटा आपको 29 रुपीज में मिलता है। तो ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी कि आप सिम को फालतू में महंगा रिचार्ज करके अपना रुपया वेस्ट ना करें। तो आपके लिए बताई गई ये बातें अगर कुछ काम आई हो तो वीडियो को लाइक, फालतू लगी हो तो डिसलाइक। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस वीडियो को कोई ना देखे तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कीपैड वाला फोन होगा और वो उस फोन में डेटा यूज करके मेरी वीडियो नहीं देख पाए। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने किसी स्मार्टफोन यूजर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।